यूजीसी ने एक नया कानून बनाया है जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ गया है। भेदभाव को रोकने को लेकर ये आई नियम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक नया भेदभाव पैदा कर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यह वन साइडेड प्रोटेक्शन लॉ है। जनरल कैटेगरी को इससे कुछ फायदा नहीं है, उनको नुकसान होने वाला है। ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि इस कंट्रोवर्सी का मेन कारण क्या है और कौन से नियम है जो यूजीसी ने बदले हैं। पहले भी यूजीसी के नियम थे, लेकिन उस नियमों में बदलाव करके एक नया नियम लाया गया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। 5-6 पॉइंट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस कानून में क्या है और क्या दिक्कत है और क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। यूजीसी के नियमों के अनुसार उन्होंने बोला है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक ईओसी बनाया जाएगा। ईओसी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना मैंडेटरी है। इसका काम है एसी, एसटी, माइनॉरिटी और डिजेबल्ड पीपल की शिकायतें सुनना, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का जो कंप्लेन है उसको लेना और इन सब का मंथली रिपोर्ट यूजीसी को भेजना। ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम है जिसको ईओसी ही करेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। तो फिर इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जनरल कैटेगरी का नाम नहीं आया। उन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ ये कानून बनाया गया है, क्योंकि एसी, एसटी और माइनॉरिटीज अदर लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और हमें इससे बाहर रखा जा रहा है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफा कानून है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है और हमारे लिए नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये, जब कहा गया कि हर इंस्टीट्यूट में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में जो मेंबर होंगे, पहला प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, दूसरा कोई एससी एसटी का रिप्रेजेंटेटिव्स, तीसरा एक महिला सदस्य और चौथा स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। फिर यहाँ जनरल कैटेगरी वाले बोल रहे हैं कि इसमें तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। एससी एसटी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सारे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हो गया और हमारा कोई स्पेशल जनरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसलिए भी यह एक तरफा कानून है जो सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद है। और तीसरी चीज जो यूजीसी में कंट्रोवर्सी का मेन कारण ये बना है कि पहले जब कंप्लेन होता था तो जो कंप्लेन करता था, अगर वो कंप्लेन झूठा करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब के इस नए कानून में जो व्यक्ति कंप्लेन करता है और जिसके खिलाफ वो कंप्लेन किया है वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा। बाद में वो प्रूफ दे या कुछ भी करे, पहले वो दोषी है। अगर ये कंप्लेन झूठा पकड़ाता है तो फिर इस व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया जाएगा जिसने ये कंप्लेन किया है। इससे जनरल कैटेगरी को ये लग रहा है कि अगर कोई झूठा कंप्लेन भी हमारे ऊपर करता है, फिर उसको ये चेक भी करेंगे, झूठे कंप्लेन करने वालों को कोई सजा नहीं है तो फिर वो बहुत सारे कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने में डरेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। जबकि पहले था कि अगर कोई झूठा कंप्लेन करता है तो उस पर भी कार्रवाई होती थी, जिससे स्टूडेंट जल्दी कार्रवाई नहीं करते थे। अब जब उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है तो हो सकता है किसी छोटी छोटी बात पर जाकर कंप्लेन कर दें। ऐसा जनरल वालों को डर है, क्योंकि स्टूडेंट में हंसी मजाक या कुछ हुआ तो इसको लेकर भी अगर कोई कंप्लेन कर दिया थोड़ी गुस्सा में, तो फिर इस बात को लेकर भी जनरल कैटेगरी में विवाद, क्योंकि यह है कि फॉल्स कंप्लेन पर कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले इसको लेकर बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि ये कानून वेपनाइजेशन ऑफ लॉ है। यूजीसी ने जितने भी कानून बनाए हैं हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इसको फॉलो भी करना है, क्योंकि यूजीसी ने अपने इस नए नियम में खुद कहा है कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उसका फंडिंग रोक देंगे, उसका रिकॉग्निशन नहीं हो सकता और उसका नेट ग्रेड भी इफेक्ट हो सकता है। इस बात से टीचर और स्टूडेंट दोनों ही डरे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे जो कड़े नियम बनाए गए हैं। यूजीसी ने ये नया नियम इसलिए बनाया है क्योंकि उनका कहना था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के उनके पास बहुत सारे शिकायत पिछले वर्षों आए हैं। इसलिए उन्होंने नए कानून में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हुए इस नियम को नए तरीके से लागू किया है। कुछ कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटी का कहना है कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है। यूजीसी जबरदस्ती हम पर यह कानून थोप रहा है। हालांकि इस चीज को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है आर्टिकल 14 इक्वालिटी का वायलेशन है। ये कानून वन साइडेड प्रोटेक्शन है। ये कानून न्यूट्रल जस्टिस को ब्रेक कर रहा है।